शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान हक सोबो, रूह जुबान हक सोबो, रूह कानो हक बातें सुन, रूह कानो हक बातें सुन। एही पट रूह का खोले, ही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल, यही पट रूह का खोल। रूह नैनो दीदार कर, ओ बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। एही मोमिनो मारफत, एही मोमिनो मारफत, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक, ओ खिलवत कर साथ हक। रूह नैनो दीदार कर, जो कुछ अपनी रूह का सो खोल माशुक आगो, जो कुछ अपनी रूह का सो खोल माशुक आगो, यो कर जन्म सुफल हो, यो कर जन्म सुफल, ऐसी कर हक सो तू, ऐसी कर हक सो तू, ऐसी कर हक सो तू, हो ऐसी कर हक सो तू। रूह नैनो दीदार कर, ओ मारिफत देवे इश्क,
इश्के मिलिए हक सो, इश्के खूने पट द्वार, इश्के खूने पट द्वार, इश्के खूने पट द्वार, रोह नैनो दीदार कर, रोह नैनो दीदार कर, रोह जुबां हक सो बोल, रोह जुबां हक सो बोल, रोह जुबां हक सो बोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हकीकत और मार्फत का बेवरा, सुंदर सा जी प्रकरण चल रहा है और अपनी समाप्ति की ओर है। इसमें आप हक श्री राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब रूहों को सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत स्वरूप के हकीकत और मार्फत का, हकीकत क्या, उनका स्वरूप अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, जिनके माध्यम से इस संसार में जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, और मार्फत का स्वरूप यानी कि रज्जी महाराज के अपने ही दिल के स्वरूप से उपजी हुई निज बुद्धि, जो परम धाम की बुद्धि है, उसके माध्यम से वो हमको अपने मार्फत के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। और रूहों के अंदर कैसे आकर वो रज्जी महाराज के ही दिल का हुक्म का स्वरूप निज बुद्धि के माध्यम से हम रूहों को इस ब्रह्मांड में कैसे हुक्म से यत्न करके जगा रहे हैं, वो इस प्रकरण में जो हम चल रहे हैं वो यहाँ पर इस विषय पर चल रहे हैं कि ये प्याला कबू किन न पिया हम रूहें आईया तीन बेर। इस ब्रह्मांड में हम रूहें ही ब्रज रास और जागनी में आई और कभी किसी ने पिया नहीं, लेकिन ये हम आए जब तो हमारे वास्ते ही उतरा ये प्याला इश्क का,
कभी कैसे प्रेम के रूप में उतरा, कभी इस वाणी के माध्यम से उतरा, है सब राज्य महाराज के इश्क का ही स्वरूप। ये इलम भी इश्क से उत्पन्न हुआ है। इतना लाड, इतना प्यार आया धनी को रूहों पर कि उन्होंने अपना इलम का, ये वाणी ही इस संसार में शब्दों में उतार दी। वो इश्क जो बंध नहीं सकता था, उसको भी उन्होंने एक सीमा में बांधकर वो हमारे वास्ते इस इलम के माध्यम से इस संसार में लाए, कि हम रूहें यहाँ पर बैठे हुए उस राज को समझ सकें जो हम घर में बैठे हुए भी नहीं जानते थे। उस घर की रहने वाली हम रूहें, रात दिन इश्क में मगन रहने वाली रूहें, हमें उस इश्क की खबर नहीं थी। परंतु जब वहां से जुदा किया गया, कहते हैं भरे पेट को भोजन करा दो तो उसके लिए भोजन की कदर नहीं होती। पानी पिए हुए को प्यास ही ना लगी हो तो पानी सामने दो तो क्या कह देता, मना कर देता। उसी प्रकार से, और यही यदि इसी की जगह कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको भोजन दे दो तो वो देखो थाली में से एक कण का भी नहीं छोड़ेगा, और पानी पीते वक्त वो पूरी बोतल गटागट पी जाएगा। तो धनी ने यही स्थिति हमारे साथ करी कि हम परम धाम में इश्क के मस्ती में ऐसे मस्त थे। मद में चूर, कल मैं पढ़ रही थी खिलवत में, तो कहते इश्क के मद में रूहें थी। जैसे संसार में होता है ना कि भाई कहते हैं ये अपने धन के मद में रहता है, ये अपने रूप के मद में रहती है। तो वो कहते हैं इश्क का मद इतना चढ़ा हुआ था कि इनको रूहों को पता भी नहीं था कि ये क्या बात कह रही है। देख लेंगे देख लेंगे, जैसे होती है ना बात, ये हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो अब राजी ने वो मद ही हमसे छीन लिया, हमसे मद ही हमको जुदा करके उन्होंने हमको इस संसार में ले आए। और अब जो है, हमें उस मद की कदर, जब प्यास लगी, प्यास जागृत की गई, भूख की गई, उस मद की तलब हमको दौड़ाती है धनी की तरफ। और वो कैसे, और फिर वो प्याला जो है जब रूह को दिया जाता है तो कहते हैं और जिस तन में हम रूहें बैठी, कांच का कुप्पा कहीं टूट ना जाए। तो बड़ी संयमे संयमे राजी महाराज अपने छोटे छोटे प्यार से मेहर के स्वरूप में आकर हमको छोटे छोटे लाड कराते हैं, जो हमको खुद को भी पता नहीं लगते, हमें लाड हो जाते हैं और हमारे काम सर जाया करते हैं। और संसार के काम नहीं, ये पूरा प्रकरण जो है मार्फत और हकीकत का, बिल्कुल धनी के स्वरूप के, धनी के निज स्वरूप से, उनके निज अंगों के बारे में, कि उनको कैसे धनी अपनी मेहर और हुक्म की बारीकियों से अपना प्याला पिला रहे हैं। और वो प्याला जब इस तन में जाता है तो वो कहते हैं कि तन तो चिरा ही जाए, कट फट जाए, परंतु ये भी उन्होंने हुक्म से, मेहर से यत्न करके हम रूहों को यहाँ पर रखा हुआ है। और हमको अपने निस दिन प्यार और मेहर का प्याला पिलाकर हमको यहाँ रखा भी हुआ है। और इस इलम से हमको दृढ़ता भी दे दी है, ईमान भी दे दिया। हम कहीं इधर से उधर जाने वाले नहीं। अभी भजन वाणी गाई ना शमा ने, कि बेशक होए दीदार कर और बातें करे तो होए बेशक। कब हम धनी के साथ दीदार करते हैं और धनी के प्रति, धनी से बातें करते हैं, ये बातें ही तो हो रही है जब बेशकी आ जाती, जब दिल में संशय ही नहीं रह गया, कहीं अटकलबाजी है ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण ईमान की मैं मेरे धनी की, और धनी आए मेरे लाड पाले। इस संसार में धनी को और कोई काम नहीं है, एक ही काम को हक चुनी देवे रूहों लाड लज्जत। और कहाँ की लाड लज्जत देते हैं, वो अपने उस घर की, उस मूल परम धाम की चरणों से जुड़ी हुई रूहों को, जिस गुमान में हम आ गए थे वो गुमान तोड़ दे, नुकसान तोड़े गुमान। क्या नुकसान, क्या वो करेंगे हमारा, कोई संसार की चीजें ले दे नहीं। हमारा अहंकार जो संसार में 5 तत्व के शरीर में अहंकार है उसको तोड़ देंगे। और जो परम धाम से रूहें जिस मद में, जिस अहंकार में आई थी कि धनी हम आपको भूल नहीं सकते थे, वो अहंकार भी उन्होंने हमारा तोड़ दिया कि आप चाहो तो सब संभव है। अब ये बात गहराई से अंदर उतर गई कि धनी आपके चाहे ही हमें सब सुख मिलते हैं, धनी आपके चाहे ही आपकी मेहर और हुक्म हमारे अंदर काम करते हैं।
और आपके समझाने से ही ये वाणी भी समझ में आती। आपकी बातें भी आप चाहो तो हमें समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। ये उन्होंने कहते हैं कि हुक्म राखत जोरावरी। उन्होंने ये रूहों के साथ जतन करके रूहों का प्याला कहीं गिर ना जाए। प्याला कौन सा? जो उन्होंने हमको अपनी मेहर का प्याला दे रहे, हमको निस्बत की वजह से वाहिदत का सुख दे रहे। ये प्याला रूहें कहीं गिरा ना दे। गिराने से क्या मतलब है? कि खत्म ना कर दे, उस बात को बिना समझे ही ना खत्म हो जाए। तो वो कहते हैं उस बात के लिए भी हुक्म कई तरह से रूहों के साथ यत्न करते हैं कि रूहें उस बात को पूरी तरह समझ के उसकी लज्जत जब तक ना ले ले। और कहते देते भी कितना खुराक है। भाई बच्चा है तो बच्चे को कितनी खुराक दी जाती है? बच्चे को ग्लास भर के दूध तो नहीं दिया जाता, बच्चे को बच्चे के हिसाब से। और जो युवा है, युवा को युवा के हिसाब से। वृद्ध है, वृद्ध। ये तो संसार में बालक, वृद्ध और युवा है। लेकिन आत्म की भी, जब आत्म इस संसार में आती है, पहली इस स्तर पर किस लेवल की होती है, दूसरे स्तर पर किस लेवल की, और तीसरे स्तर पर किस लेवल की। रूहों का स्तर बदलता जाए। स्तर का क्या मतलब? समझने का लेवल धनी को, क्योंकि शरीर में बैठे हैं। जितनी जितनी गहराई से धनी को हम समझते चले जाते हैं, धनी भी अपने सुखों की क्वांटिटी भी बढ़ाते चले जाते हैं। अपने लाड प्यार की, मेहर की क्वांटिटी, मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं। बच्चे को दवाई 2 ml, बच्चा 5 साल का हुआ 5 ml, 10 साल का हुआ 1 चम्मच, 15 साल का हुआ 2 चम्मच, फिर 18 साल का हुआ टैबलेट, फिर 25 साल का हुआ तो भाई 2 टैबलेट। कोई कोई भी तकलीफ होती, बीमारी होती। और वही यदि जरा थोड़ा सा और वृद्ध हो गए तो जी एक बीपी की गोली चल रही है, एक शुगर की भी गोली चल रही है, एक एंटीबायोटिक भी चल रही है। कितनी गोलियां! और फिर और बड़े हो गए तो धीरे धीरे दवाइयों की मात्रा बढ़ती चली। इसी प्रकार से जब हम धनी के साथ जुड़ते हैं, धनी पहले प्याला कैसे देते हैं? 2 ml, फिर 5 ml, फिर 10 ml, फिर 2 चम्मच, फिर 4 चम्मच, फिर 6 चम्मच, फिर गोलियां, फिर अलग अलग से दवाइयां, फिर कभी इंजेक्शन, कभी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि धनी ने हमको अपने सुख, और ये सब चीजें कहा माया से हटाकर, जितना जितना, एक तो सहजे सहजे कि रूह माया में, माया से हटकर धनी की राह पर जुड़ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं लगे हुए माया उन्हीं को, भाई उनको दिखाई जाती है, नहीं। जो लगे हुए माया उनको, जो धनी से जुड़े हुए हैं, माया तो सब विध तरह से दिखाई जाएगी। क्योंकि मांगनी करके आए थे हम ये बात। और धनी अपने सुखों, ये भी बात हमको समझ में आ गई कि जब तक माया से विरक्ति नहीं आती, जिनका टूटा अंतस्करण, अंतस्करण संसार से नहीं हटता, वो धनी की तरफ, धनी का ये जुगत तो उन्होंने लड़ाई हुई है कि प्याला रूह को किस भांति से देना। और संसार भी देखिए, राजी महाराज इतनी क्या नाम रखते हैं कि संसार से भी पूरी विरक्ति नहीं करते, कि रूह टूट ही ना जाए, खत्म ही ना हो जाए। 5 तत्व का प्याला अगर संसार का भी नहीं दिया जाएगा तो ये 5 तत्व का प्याला भी टूट जाएगा, क्योंकि इसकी खुराक तो 5 तत्व की, संसार की खुराक है, और आत्म की खुराक, परम धाम की खुराक। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए धनी ने बड़ी जुगत लड़ाई हुई है। इस संसार से हमको जीवित भी रखा हुआ है, लेकिन अभी आगे चौपाई आती है, कहते हैं मुर्दा भी कर दिया हमने। संसार से मुर्दे हुए, कहते हैं जिन जेता हजम होई, जो होए नहीं बेहोश, तब ही फूटे कुप्पा कांच का, पाओ प्याले के जोश। और धनी का अगर थोड़ा सा भी जोश का प्याला रूह के अंदर आ गया तो रूह तो उड़ जाए, 5 तत्वों के प्याले को तोड़कर। ये प्याला है ना जो 5 तत्वों का, जिसके अंदर डाला जा रहा है। तो कहते हैं लेकिन राजी महाराज भी बड़े मेहरबान हैं, और ये सुख उन्होंने हमको बेहोशी भी नहीं देनी। बेहोशी से क्या मतलब? कि मस्ती में ऐसे गर्क चूर हो गए कि पड़े हुए बेहोश, हमको पता ही नहीं कहाँ पड़े। नहीं, अब वो बेहोशी नहीं, अब उन्होंने होश में भी रखा हुआ है कि हम संसार में आए बैठे हैं, धनी का लाड प्यार भी आ रहा है, संसार भी चल रहा है। उन्होंने दोनों चीजों को बराबर बैलेंस करना भी सिखाया है हम लोगों को, और अपनी मस्ती का भी सुख वो हमको दिए चले जा रहे हैं।
तो कहते हैं सही जाए न बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। सुंदर सा जी चुपई यहां से पढ़नी थी 88 से। सही जाए न बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए, सो पैदर पे क्यों पी सके, पर हुक्म करत बनाए। अब वो रूहें जिस परम धाम की अर्श की एक कंकड़ी उड़ाए 14 तबक, उस इश्क की बो भी नहीं सह सकती। परफ्यूम होता है ना, इत्र होता है सुंदर सा जी, इत्र की खूबी देखिए आप। इतनी सी शीशी होती है, और उसमें से भी एक बूंद अगर हमारे अपन स्किन पे लगा ले तो सारा दिन बदन महकता है। तो वो कहते हैं बोए इश्क की, इश्क की बोए तो सह ही नहीं सकते। यहाँ पर भी कहते हैं ना, बड़ी तेज स्मेल है, बर्दाश्त नहीं होती। इत्र की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। यदि इत्र की खुशबू नहीं बर्दाश्त होती, बड़ी स्ट्रांग है भाई, लाइट वाला परफ्यूम देना हमको, जिसकी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू बनी भी रहे, और उसकी उसकी महक भी बनी रहे, आसपास भी बनी रहे, और खुद को भी एहसास बना रहे। तो धनी ने हमको वो वाली महक हमको उन्होंने दी है अपनी। वो उस परम धाम की बोए जो सह नहीं सकता ये ब्रह्मांड और ये संसार ही उड़ जाए, तो वो कहते हैं वो सो पैदर पे क्यों पी सके, फिर उस इश्क की खुशबू को जिसको हम सह नहीं सकते, उसके प्याले पर प्याले पिए चले जा रहे हैं, पर हुक्म करत बनाए। ये धनी ने हुक्म से, निज बुद्धि के माध्यम से, इस इलम के बेशक वाणी के माध्यम से हमको सबको बांध के रखा हुआ है, जो हमारे शरीर के अंदर, हमें ये शरीर हमारा फूटता भी नहीं है, और उसकी खुशबू भी बनी हुई है। और जब एक प्याला राजी की मेहर से कोई प्याला एक मेहर का हुक्म का आया, और उसको जब रूह ने लिया पिया विलसिया, और उसका पूर्ण आनंद ले लिया, और उसकी मस्ती पूरी उसको आ गई, और फिर जब रूह डिमांड करती है, वह धनी और लाओ प्याला, प्याले पर प्याला, तो पैदर पे क्यों पी सके, क्यों, क्योंकि हुक्म ने। धनी इस खेल में हमको लाई इसलिए कि जिन बातों को धनी की, जिन राज को, जिन संबंधों की गहराई को हम उस घर में बैठे नहीं जान पाए, वो आज बाहर आकर हमको अपने धनी की साहिबी भी पता लग गई, हमें हमारी भी साहिबी पता लग रही है। और अब लगता है ना, कोई भी बात बोलने से पहले 2 मिनट सोचते हैं कि राजी महाराज कहीं आपके साहिबी पर या आपकी आन शान पर तो कोई बात नहीं आती ना। उससे क्या है, हमारी हमारी कमी दिखती है कि हम धनी के करीब इतने भी नहीं कि हम कोई बात मुख से बोले उनकी साहिबी में कोई कमी आ जाए, नहीं, या उनके इश्क और लाड में कोई कमी आ जाए। तो सोच, ये गुण, ये सुख धनी ने हमको इस तरह से प्याले पर प्याले पिला रही है कि जैसे जैसे धनी के राज, धनी की गहराइयों में उतरते चले जा रहे। समुन्दर में आप जितने गहरे उतर जाइए, समुन्दर उतना ही शांत, उतना ही शीतल, उतना ही ठंडक, और उतना ही रंगीन, उतने ही नजारे अच्छे। लेकिन हम तो समुन्दर की ऊपरी जो लहरों में और शोर में, समुन्दर ऊपर से समुन्दर के पास चले जाइए, इतना शोर, इतनी लहरें, इतनी आवाज की कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। तो हम बाहरी स्वरूप को ही देखकर घबरा जाते हैं सुंदर से। अरे यार, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, राज्य कैसे, राज्य के पास जाएंगे तो दुख मिलेंगे, ये मिलेंगे, लेकिन अंदर उतर कर तो देखें कि राज्य तो सदा सत सुख के ही दातार है, और उनके अंदर तो सुखों का भंडार, वो आए ही ले दे। बेशक वो दीदार कर, फिर क्या बोले, तू अपनी गुज कर माशूक से, रूह अपनी के जो गुज हैं वो माशूक के साथ बातें कर, गुज बातें, छिपी बातें। रूह नैनो दीदार कर, किन से बात करनी है धनी के साथ, रूह के नैनों से। वो जैसे परमधाम में रूहें धनी के साथ बात करती थी, उस निस्बत के संबंध की गहराई को जानकर उस संबंध से बात करनी है, तब जाकर हमको धनी के स्वरूप की खबर लगनी शुरू होती है, और उनका सुख आना प्रारंभ होता है। तो क्या कहते हैं, ए अंग लगे प्याले जिनके, सब खलड़ी जाए उतर, ना तो ए प्याला क्यों हजम हो गई, पर हक राखत पनाह नजर। कैसे खलड़ी उतर जाती है सुंदर सा जी, कि
तेजाब का बताया था पिछली बार भी, तेजाब जरा सा एक बूंद भी गिर जाए कहीं पर भी हाथ पर, तो पूरा मांस मूस उतर कर हड्डियां दिखने लगती है। तो धनी की अगर एक मेहर और हुक्म की खुशबू आ जाए तो ये शरीर जो है ना, बस खलड़ी ही उतर जाए। जहरी, जिल्लत, इल्लत, किल्लत पिछली बार भी बताया था। ये सरकार कहते थे मान शान इज्जतें, घर परिवार, लोक लाज, मान मर्यादा, रजिमरा सब फूटी पिटकवा देते कि धनी को जानने चले हैं, धनी के स्वरूप को। तो रूह के अंदर, ये शरीर के अंदर कहीं पर भी इतना सा भी गुमान न रह जाए इस शरीर का। कोई कहे मैं बड़ी एजुकेटेड हूँ, हाईली एजुकेटेड हूँ, तो कहते आओ भाई जरा इस एजुकेशन को देखो। ये निज बुद्धि के ज्ञान जी, की आपकी आवाज थोड़ी तेज हो सकती है तो कर दो। आवाज कम आ रही है। मुझे तो हमारी पता नहीं। नहीं, ठीक आ रही है दीदी। हाँ जी, अब देखना, अब आवाज देखना। हो सकता है मुझे मेरी वेट से कम आ रही है। दीदी ठीक आ हाँ, रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि क्या रूह जो जिस शरीर में रूह आई बैठी है, तो क्या उस शरीर पर जब वो धनी का मेहर का निस्बत के वजह से जो धनी अपने सुख देंगे हमको, तो कहते हैं खलड़ी कैसे उतर जाएगी। कि जब इस शरीर के अंदर यदि कोई सी भी मैं खुदी, कोई गुमान, कोई अहंकार यदि रह गया, तो धनी के सुखों की लाड और लज्जत का एहसास नहीं हो पाएगा। तो उन मान शान इज्जतों को, लोक लाज मान मर्यादा का, कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं प्रसंग यहाँ पे चल रहा था कि भाई एक लड़का, कोई कहता, कोई सुंदर साथ कहता है मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, मैंने वहां की पढ़ाई की है। तो हमने कहा कि सुंदर सा जी, ये जो ज्ञान आया हुआ है, निज बुद्ध का ज्ञान, ये कौन से फॉरेन का, ये तो संसार से भी परे का ज्ञान है, 14 लोक से परे, योग माया से भी परे, परम धाम का निज बुद्धि का ज्ञान, कि इस संसार में कोई जानता ही नहीं था। ये हमने अगर शेरपुर वाले महाराज जी का प्रसंग पढ़ा हो, तो शेरपुर वाले महाराज जी की बीतक पूरी रुचि ने सुनाई हुई है। उसमें आता है कि वो एक बार बनारस यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे, पढ़ने का बहुत महाराज जी को शौक होता था, लेकिन इतने गरीब परिवार से थे, पिता की भी जल्दी, माता पिता की धाम गमन हो गया था कि भाई, दो भाई बहनें कैसे पढ़ते कुछ करते, रोटी के ही लाले पड़े हुए थे, तो पढ़ाई क्या करते। तो जब निकले घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, तो बनारस में जब गए, तो बनारस यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे। तो वहां पर दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे कि काश मैं भी पढ़ सकता, क्योंकि उस समय हिंदू विश्वविद्यालय की बड़ी महिमा हुआ करती थी। तो कहते हैं कि वो उसमें उस प्रसंग में ही लिखा हुआ है ऐसा कि राजी महाराज की ही हुक्म की सूरत आई, या राजी महाराज का ही कोई स्वरूप आया। तो उन्होंने कहा क्या देख रहे हो? पढ़ना है, बड़ा शौक है तुमको, तो जाओ वहां जाकर लेना है, तो उस पार ब्रह्म का ज्ञान लो ना, जिसके पढ़ने से आवागमन से ही मुक्ति मिल जाए, जिनको जानने से फिर कुछ और जानना बाकी ना रह जाए। तो महाराज जी को वो बात इतनी दिल में चुभ गई, तो फिर उन्होंने ही उनको आगे का मार्ग वहां से बताया कि अब तू इस तरफ चला जा, दिशा। तो धनी मार्ग दिखाने वाले होते हैं, धनी ही। हर हम जिस तरफ भी चल रहे हैं, हम जैसे भी चल रहे हैं, हमको सब कुछ निर्देश करने वाले, हिदायत देने वाले, हम हमें कौन है? हमारे हादी है। क्योंकि हम जिनके चरण कमल में आ गए, हमने जिनसे संबंध जोड़ ली, हमारा बाकी सबसे कनेक्शन हट गया। कौन? अब हम राजी महाराज प्राणनाथ जी के चरणों में आए बैठे हैं। अब हमें वो हिदायत करें। सारा ब्रह्मांड हमारा किनके निर्देश में चल रहा है, किनकी हिदायत में? राजी महाराज। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा कुछ नहीं कर सकते, ना हमें कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। और खलड़ी भी उतार रहे हैं, तो इस शरीर की, इस मन चित्त बुद्धि और अहंकार में जो भी कुछ भी वासनाएं भरी हुई हैं, उन सब को निकाल कर पाक साफ करना भी इस वाणी के माध्यम से। और तब धनी अपना बूंद एक रखते हैं दिल में रुके। क्योंकि आया था ना अभी पाक, जो अभी पीछे भी आया था कि भाई पाक पानी से ना होइए। दुनिया कितने भी उनसे नहा धो ले, कोई गंगा में नहा रहा है, कोई जमुना में नहा रहा है, कोई कहाँ नहा रहा है, कोई नदियों में नहा रहा है,
कोई तो राज्य में, हम जाते हैं पन्ना जी भी जाते हैं, तो पन्ना जी में भी जो गंगा जमुना जी बह रही है उसमें नहा लेते हैं, खूब खूब नहाते हैं जहरी। लेकिन बातूनी क्या है, पाक ना हुई ये पानी ऐसे कहते हैं, ना कोई और उपाय होए पाक मदद तौहीद की। पाक से होना, जब नहीं मेहरबान हो गए और उन्होंने हमको उन्होंने दिल में ले लिया कि मैंने अपनी रूह को सारे सुख देने, और फिर उन्होंने अपने चरणों की चरणामृत जिस दिन हमको पिला दी, तो बस देखिए सुंदर सा जी, फिर हमारी क्या हस्ती हो जाएगी। हम हस्ती से क्या मतलब, हम कैसे थे और क्या हो गए, हम क्या थे और क्या हो गए और क्या हो जाएंगे तेरे इश्क में। पता भी नहीं लगता कि हम कैसे उस एक मंजिल से दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर आ जाते। दुनिया देखने वाली कहती है हाय हाय इसके साथ क्या हो गया। कभी कभी तो सुंदर सा जी हमको खुद भी याद नहीं रहता, धनी के लाड प्यार में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमारी माया कैसे चले, लेकिन दुनिया याद दिलाती है, झकझोर देती है कि भाई क्या हुआ, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तेरा वैसा हो गया। तो दुनिया याद दिलाती है, लेकिन धनी की मस्ती कैसी चढ़ जाती कभी कभी कि याद ही नहीं रहता। कि ठीक है सब धनी का दिया हुआ है, सब लाड भी उनका, दुख भी। यदि झोली फैला के बैठे हो तो एक बात है, रज्जी ने मीठा फल आम ऊपर से फेंका, नारियल भी तो आ जाएगा, कभी लग भी तो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो सब जब देने वाले राजी महाराजी है, सब कुछ उस दुख में भी वो सुख का जब एहसास, सुंदर सा जी, वो खलड़ी जब उतर जाती है ना, अंदर बिल्कुल पाक साफ हो गया, तो फिर देखिए धनी धनी रह जाएंगे, फिर और रह कौन जाएगा। फिर पिया पिया तू ही तू कहेंगे। तो कहते हैं पर हक ये राजी महाराज ने अपनी नजर में अपनी पनाह में रखकर हम रूहों को सारे सुख वो अपने दे रहे। ये प्याला कोई ना पी सके जुबा लगते मुर्दा हो जाए। ये जीव की जैसे ही धनी के लाड प्यार की खुशबू भी आती है, और यदि उनका थोड़ी सी समझ भी आनी शुरू हुई, तो कहते हैं ये प्याला, ये जुबा लगते मुर्दा हो जाए। ये जीव और शरीर है ना, मुर्दे हो जाते हैं संसार की तरफ से, मुर्दा करते हैं, तब ही तो समझ में आती है कि रज्जी हमको क्या सुख दिया। उनकी एक बूंद आई नहीं कि अंदर सब इच्छाएं आकांक्षाएं मर गई, सब गुण इंद्रियां ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट किधर राज्य की तरफ करनी नहीं पड़ती। कल अभी हम लोग वाणी मंथन कर रहे थे, तो कोई कह रहा था कि भाई ध्यान कहाँ लगाती है, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं कि बाहर से निकलकर ऊपर जाते हैं। सुंदर सा जी, ध्यान जिससे प्यार कर लिया जाता है, प्रेम से बड़ा तो कोई संबंध ही नहीं, प्रेम ही ध्यान है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो ब्रज में गोपियों ने करके श्री कृष्ण जी के साथ दिखाया, वो ध्यान की अवस्था तो है। उनको घर के ध्यान ही नहीं रहा, और ध्यान किस में, धनी में फंसा हुआ ध्यान किस में, देवचंद्र जी ने करके दिखाया। ढूंढने में लगे हुए, कोई पता नहीं, रोटी मिली ना मिली, खाई ना मिली, पकाई ना मिली, और कितना, और जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान साथ साथ चल रहा है, इस बात का भी पता नहीं। तारतम उनको जाहिर में मिला, साक्षात में आकर देवचंद जी को दीदार हुए, लेकिन बात उनके अंदर समझ आनी कब से शुरू हो गई थी। फिर आगे चलते गए, कहाँ तक कि चारों परम धाम का भी वर्णन करे, फिर इंद्रावती जी का देखे, उनके धनी जी के चरणों में तब ही आई, तित ही आई जागृत बुद्ध। और देखिए, फिर कभी कहते हैं कि मेरी आप देखो मैं क्यों ना देखूं, ये सब क्या है सुंदर सा जी, ये स्टेजेस है कि शरीर को भी तो कस ना पाइए, कसौटी भी ना हो। सोने को कहते हैं 16 बार तपाया जाता है, तब कहीं उसका जेवर बनता है। तो धनी ने उस धन को हमारे अंदर रखना है, और टिका रहे वो धन, और उसकी लज्जत ले सके, एक एक घूट करके पी सके, तो उसके लिए ये कसनी में हमको कसा जाता है, कसौटी में। और जो कसा भी उसी को जाता है सुंदर सा जी, मेरा तो ये मानना है, जो उनके अपने प्यारे होते हैं। जो दूसरे को कसा जाएगा वो तो भग जाएगा, वो परीक्षा तो, वो ईमान पर खड़ा ही नहीं रहेगा। तो ईमान पर भी परीक्षा भी उन्हीं की ली जाएगी जो अपने होंगे। जो अपने नहीं देखते हैं हम संसार में, सुंदर सा जी अपने सुंदर साथ को भी देखते हैं और माया वालों को भी देखते हैं। अपने सुंदर साथ माया में भी दुख कितने भी हो, तो भी धनी की तरफ मस्ती में चलते चले जा रहे हैं, कोई धीरे कोई तेज, कोई हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सब धनी से जुड़े हुए। और दुनिया वालों को देखते हैं, दुनिया वालों को माया का इतना सा भी दुख है, उसमें डूब जाते हैं, निकल ही नहीं पाते।
माया में ही गर्क हो जाते, उसे ही में लेकिन धनी की मेहर ऐसी है कि धनी जैसे कहते हैं ना, एक को सुख कराना है। वो अभी कल किस्सा भी शायद पढ़ रही थी कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? उन्होंने कहा हाँ, आ जाना एक बार, दर्शन करा दूंगा। तो क्या आप मुझे दर्शन करा देंगे? क्या हाँ, करा दूंगा। क्या कल मैं नदी पे नहा रहा हूँ, तो आ जाना, वहां पे दिखा दूंगा। तो बंदा आया साधु के पास, तो साधु जी ने इशारा किया, आ जाओ अंदर ही आ जाओ कपड़े उतार के। तो वो अंदर आ गया। जब अंदर आ गया तो जब उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाल पकड़े, उसको पानी के अंदर। हाय तौबा मच गई, तड़प कि मैं मर ना जाऊं। सांस ना इधर आ रही है ना उधर आ रही, फिर उसको बाहर निकाला। क्या दीदार हुए, दर्शन हुए परमात्मा के। कि इतनी चाहत हुए तब आना परमात्मा को मिलने की, इतनी तड़प कि सांस भी ना रहे संसार में। जब श्वास भी छोड़े उस समय, अपनी श्वास भी अपनी ना लगी, तब धनी के सुखों का एहसास है। इंद्रावती जी का वो हवसा वाला प्रसंग। फिर आगे चलिए, उनको क्या उतरा, अनूप शहर में सनंद सारी उतरी। कितना शरीर उनका, कसनी हो रही है, कसौटी हो रही है। लाल बाई जी रो रही हैं, तो देखिए शरीर की भी सुध बनी हुई है। कह रहे हैं स्वामी जी की, नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों बैलेंस किए। सुंदर साहब जी, प्राणनाथ जी का, इंद्रावती जी के प्रसंग केवल सुनाने का ये मतलब है कि एग्जाम्पल उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, करके दिखाए हैं, प्रमाणित किए। लाल दास जी के अंदर साक्षात पूर्ण बीतक ही उतर गई। देखिए पूरी शुद्ध थी शरीर की। लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कहीं पर नहीं थे उस वक्त का भी अनुभव करके वर्णन कर रहे हैं। और फिर शरीर भी छोड़ रही है, सब जानकर समझकर बूझकर। ये है पर हक राखत है जीव को, पर हक राखत पना नजर। ये प्याला कोई ना पी सके, जुबान लगते मुर्दा हो जाए। धनी पहले मुर्दा करते हैं, तब मुर्दा भी कैसे करते हैं, प्यार प्रेम की नजर हो गई, कहते हैं लड़की मुर्दा हो गई। संसार के प्रति प्रेम से नजर जुड़ी, प्रेम प्रेम आया सामने वाले के प्रति, संसार के प्रति मुर्दा। फिर उस लड़की को चाहे कितना करोड़पति लड़का दिखा दो, चाहे कितना हैंडसम लड़का दिखा दो, मजनू को क्या लड़कियां ना मिलती होंगी, या लैला को कोई शहजादे ना मिलते होंगे। लेकिन यहाँ तक कहते थे कि लैला बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन लैला और मजनू का इश्क सारी दुनिया को पता है। क्यों? क्योंकि नजर, ये तो संसार की बात है सुंदर साथ जी। तो जब धनी ने अपनी एक नजर रूह पर दे दी, तो बस रूह, फिर रूह के अंदर कोई और तमन्ना, कोई चाहत नहीं, वो मुर्दा कर देना। उसको मुर्दा करना ये है कि फिर कुछ नहीं, फिर जो आएगा धनी का ही दिया हुआ आएगा, धनी का ही चाहे हुआ आएगा। फिर वो चाहे संसार हो, चाहे वो राज्य। इस तरह से उन्होंने मुर्दा कर दिया। और क्या करते हैं, पर हक राखत है जीव को, ना तो या की खैच काढ़े खुशबू। पर जीव भी